जैसा कि आप सभी को मालूम है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, जिसके बाद से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक बहुत ही भयानक जंग जारी है। 2 साल मुकम्मल होने को इस जंग को, और ये जंग अभी तक इसमें सीज़ फायर नहीं हो सका, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपनी तरफ से या तो दिखावा किया या बहानेबाजी की, जो भी था, कोशिशें होती हुई दिखाई दी जो कामयाब न हो सकी। पिछले कुछ दिनों से इसराइल ने गाज़ा में एक बार फिर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हवाई हमले शुरू किए। यह गाज़ा के उन इलाकों पर हमले हो रहे हैं जहाँ खंडहर बाकी रह गए हैं, यानी आधी अधूरी इमारतें जो पहले गिरा दी गई थी बाकी रह गई हैं, उनको भी गिराने का काम हो रहा है, वो निशाने पर हैं। इस्राएली सेना ने गाज़ा सिटी पर ड्रोन हमले किए हैं, हवाई हमले किए हैं और बहुत बड़ी हवाई कार्रवाइयाँ की हैं। युद्ध के पहले चरणों के ये बरखिलाफ़ मौजूदा जो अभियान है इसराइल का, इसमें हवाई हमलों पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। जैसा हम देख रहे हैं, इस हमले में पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक और कंक्रीट के बड़े ढांचे मलबे में तब्दील हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से जो आम लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं और जो रात बिताने के लिए या सर छिपाने के लिए गिरे हुए मकानों की छतों के नीचे सहारा तलाश कर लेते हैं, वहाँ से भी उनको निकल के जाना पड़ रहा है। और जब वो बाहर निकल के आते हैं तो उनके ऊपर इसराइल की सेना बाहर रास्तों में गोलियां चला करके उनको शहीद कर देती है। अब मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक दिन में 200, 300 लोग मरने की खबरें आ रही हैं। इसराइल ने गाज़ा सिटी के जितने भी निवासी हैं उनको हुक्म दिया है शहर छोड़ने का, धमकी दी है। उसने कहा हम बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसको सबको खाली कर दो और यहाँ से पलायन करके चले जाओ। जिसके बाद लोग जा रहे हैं, जिसको जिधर जगह मिल रही है उधर के तरफ जा रहे हैं वो। साथ ही इसराइल की फ़ौज ने बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों की गिरफ्तारियों का काम शुरू किया हुआ है। एक दिन में 1,000 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार करके उनको लाइनों में ले जाते हुए बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है गाज़ा की, वो बहुत ही ख़तरनाक हो चली है। सीज़ फायर का अभी भी कोई इम्कान नहीं है। ट्रंप के आने के बाद सभी को ये उम्मीद थी कि शायद ये जंग थमेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है वैसा, बल्कि इसराइल के जो मंसूबे हैं उन्हीं के मुताबिक काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जहाँ चाहता है, जिस मुल्क के ऊपर चाहता है, हमला कर देता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। वो एकमात्र विश्व गुरु है दुनिया में इस वक्त। इस विश्व गुरु के गले में घंटी बांधने वाला कोई भी दूसरा नहीं है जो इसके गले में घंटी बांध दे, इसको जवाब दे ठहराए या इसको रोक ले। फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि इजराइल जानबूझकर सभी उम्र के नागरिकों को निशाना बनाकर और आवश्यक आपूर्ति में कटौती करके बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों को अंग विच्छेदन का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि भुखमरी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट को बहुत गंभीर संकट बताया है, स्वीकार किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी असहाय है इसराइल और अमेरिका और यूरोपियन ताकतों के सामने। अब तक जो आज़ाद ज़राए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, उनके मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन के इस जंग में 2 साल के अंदर मारे जा चुके हैं। जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी
तब आबादी गाजा पट्टी की 23 लाख बताई गई थी। 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं, इससे ज़्यादा लोग जख्मी हैं, यानी आधी आबादी या तो मारी जा चुकी है या जख्मी है इस वक्त। फ़लस्तीन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान है जो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्री ने गाजा रेफ्यूजी से जुड़े पत्रकार के सवाल पर एक पलटवार किया या जवाब दिया। क्या जवाब है, सुने। फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उन्हें अपनी ज़मीन पर अधिकार है और अपनी ज़मीन पर सुरक्षित और संरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। वहीं ये बता दें आपको, मस्जिदें, कब्रिस्तान, सड़क, पार्क, फुटबॉल के मैदान, दूसरे खेल के मैदान, इंटरनेशनल संस्थाएं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तमाम जो संस्थाएं हैं, इनके जितने भी हेडक्वार्टर थे वो सब इसराइल ने उड़ा करके रख दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने लेबनान में 1 लाख से ज़्यादा नागरिक जो फ़लस्तीनी हैं उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। कोई हिस्सा यहाँ पर रहने के लायक नहीं बचा है। इसराइल में विपक्ष के नेता यासिर लापिड, उनका क्या कहना है वो आपको बता दें। इजरायली हमलों के जवाब में एक संयुक्त अरब सेना स्थापित करने के मिस्र के प्रस्ताव पर, ये मिस्र ने एक प्रस्ताव दिया कि अरब मुल्कों की एक कॉमन आर्मी हो। इसके जवाब में इसराइल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यायर लैपिड, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मिस्र के प्रस्ताव पर रिपोर्ट शांति समझौते के लिए एक गंभीर झटका है जो अब्राहम समझौते को हुए गंभीर झटके के ठीक बाद आई है, जो इसराइल के सहयोगी देशों के निर्णायक बहुमत द्वारा फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना के पक्ष में मतदान के ठीक बाद आया था। इस सरकार ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। ये नेतन्याहू के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और जिम्मेदारी, अज्ञानता और अहंकार का एक घातक मिश्रण हमें दुनिया में ध्वस्त कर रहा है। हमें उन्हें बदलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये अल-शाती शरणार्थी एक शिविर है, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके ऊपर अमेरिका और इसराइल के जो साझा अभियान है, जो भी हमले होते हैं इसराइल करता है, उसमें अमेरिकी हथियार इस्तेमाल होते हैं। टनों बम 2 दिन के अंदर गिराए गए हैं और बेवजह गिराए गए हैं। इस इलाके में जितने भी रेफ्यूजी कैंप थे वो सब तबाह हो गए। लोग अपनी अपनी जगहें, अपने जो ठहरे हुए थे वो वहाँ से चले गए छोड़ करके दूसरी जगहों पर। हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत भयानक क़यामत बर्पा हो रही है इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर, और पूरी दुनिया खामोशी के साथ, जो ताकतवर मुल्क हैं खामोशी के साथ सब देख रहे हैं, सबको मालूम है क्या हो रहा है और रोक नहीं सकते वो विश्व गुरु को। उसके पास बेशुमार ताकत है, ऐसी ताकत है जो उसे अजय बना देती है, और ये दुनिया हमेशा ताकत के ज़ोर पर चलती रही है। 6 लाख लोग मारे जा चुके अब तक। अलम तरा कैफ़ा व अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबीलों के लश्कर आएंगे उनके इंतजार में कौम। कोई अबराह आया था काबा को ढाने के लिए, उस वक्त अबाबील आए थे, उन्होंने बचा लिया था। और हर मौके पर मुसलमान जुमे के दिन नमाज़ पढ़ के दुआ कर लेते हैं
और फिर या कहीं प्रोटेस्ट वगैरह करके वहाँ पुतला जला लेना, विरोध कर देना, जैसे काम कर लेते हैं। अब अभी लोगों का इंतजार है, वो नहीं आए। फ़लस्तीन ख़त्म हो रहा है, गाज़ा ख़त्म हो रहा है। मासूम बच्चे, 2 महीने के मासूम बच्चे, 4 महीने के, 6 महीने के, जिस्म झुलसे हुए, भुने हुए, परवाह नहीं लोगों को, किसी को। शुक्रिया आप सभी का।